दोस्तों एक प्रवीण नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र करीब 16 साल की होती है। दोस्तों वो 10th क्लास में पढ़ाई भी करता है। एक दिन वो अपने पिताजी से बोलता है कि पापा मुझे में एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। दोस्तों उसके जो पिताजी होते हैं कि कहते हैं कि बेटा तुम्हें एंड्रॉयड फ़ोन किस लिए चाहिए। तो दोस्तों वो जो प्रवीण लड़का होता है वो बोलने लगता है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं उनके सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हमको सर्च करके देखना पड़ता है और काम के लिए। तो उसके जो पिताजी होते हैं कहते हैं चलो ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन तुम्हें मैं दिला दूँगा। वो एंड्रॉयड फ़ोन तो दोस्तों उसको दिला देते हैं। उसके बाद में वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, लेकिन कुछ सही काम करने के और कुछ गलत काम करने के अलग अलग ही तरीके होते हैं। वो दोस्तों कुछ लड़कों के बीच में गलत संगति के चक्कर में वो गलत वीडियो देखा करता था। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। जब दोस्तों वो गलत संगति में पड़ने के बाद में वो गलत वीडियो जो है वेबसाइट पे चला जाता है और जैसे वो गलत वेबसाइट देखता है, ओपन करता है, तो उसके मन में अश्लील विचार जागने लगते हैं। वो दोस्तों जो है ऐसे रेगुलरली कंटिन्यू काम करता है। उसके बाद में एक दिन उसकी माँ जो है अपने मायके में चली जाती हैं और उसके घर में कोई भी नहीं होता है। उसकी जो है चाची होती हैं, वो जो है अपने चाची के साथ में गलत काम करने के लिए सोचने लगता है। और उसी के बीच बाद में वो जो लड़का होता है और उसके बीच में ऐसा कांड होता है दोस्तों कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में लोग ऐसा भी काम कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है भविष्य में। और हाँ, अगर अभी तक कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी राय नहीं दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और जो है आपका नाम क्या है, जिससे आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोगों का नाम बता सकूं। तो दोस्तों आइए सच्ची घटना की तरफ लेके चलते हैं। दोस्तों ये सच्ची घटना है कर्नाटका के एक छोटे से गांव से, जहां पे दोस्तों एक रामपाल नाम का व्यक्ति रहता था। उसके जो है 2 लड़कियां होती हैं, जिसमें बड़ी लड़की का नाम होता है नीलम और छोटी लड़की का नाम होता है सुमन। दोस्तों जो उसकी जो लड़की थी वो काफ़ी खूबसूरत भी थी और वो पढ़ा लिखा करके अपनी लड़कियों को काफ़ी अच्छे पद पे बैठाना चाहता था। लेकिन पैसे की कमी के कारण वो दोस्तों ये भी सोच रहा था कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी लड़कियों की शादी कर दूं। तो वो दोस्तों काफ़ी लोगों से बता चुका था कि अगर कोई आपके नज़र में कोई लड़का हो तो बताइएगा, मैं अपनी लड़की की शादी करने वाला हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही मतलब जब गांव के लोग बताए तो एक ब्रजेश नाम का लड़का होता है जो काफ़ी पढ़ा लिखा होता है और विदेश में नौकरी भी करता है। दोस्तों उसी के साथ में जो है नीलम की शादी कर देते हैं। वो काफ़ी हंसी खुशी दोस्तों समय व्यतीत कर रही होती है और समय ऐसे ही चलता ही रहता है। उसके बाद में जब ये इधर सुमन जो छोटी लड़की होती है वो भी शादी करने की उम्र हो जाती है उसकी, तो जो रामपाल होता है और उधर जो ब्रजेश का भाई होता है उसका नाम रोहित होता है, वो भी ब्रजेश के साथ में उसके बिजनेस में हाथ बटाया करता था, यानी कि वो भी साथ में नौकरी किया करता था। और जो नीलम थी रामपाल की लड़की, तो जब रामपाल देखता था कि हमारी जो लड़की बड़ी वाली है वो काफ़ी अच्छे से रहन सहन उसका ठीक ठाक है और उसका जो भाई है ब्रजेश का, तो क्यों ना मैं अपने लड़की छोटी सुमन का ब्याह उसी लड़के के साथ में कर देता हूँ। दोस्तों ये जो रामपाल है वो अपनी बड़ी बेटी से राय लेता है और जब उसकी जो लड़की है वो खुद बोलने लगती है कि पिताजी ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप जो है रोहित के साथ में शादी कर देंगे। तो फाइनली वो जो सुमन होती है उसका ब्याह रोहित के साथ में कर देता है रामपाल। सिलसिला ऐसे ही चलता ही रहता है और एक दिन ऐसा समय आता है कि जब रोहित और ब्रजेश ये सारे जो है अपने काम के लिए बाहर चले जाते हैं और उसी के बीच जो नीलम होती है उसके एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है प्रवीण। दोस्तों जो प्रवीण होता है वो घर पे ही रहता था और धीरे धीरे जो है समय गुजरता गया, वो काफ़ी बड़ा हो गया है और जिसकी उम्र करीब 16 साल हो गई। एक दिन दोस्तों ऐसे ही समय आया जब फ़ोन आया नीलम के फ़ोन पे कि जो रामपाल है उसकी तबीयत काफ़ी तेज़ी से ख़राब है। तो अचानक में उसको वहाँ पे जाना पड़ा
तो घर पे जो है, घर पे परवीन और उसकी जो चाची यानी कि सुमन, वही दोनों थे। और नीलम बता के गई थी कि बेटा घर पे ही रहिएगा और सही से अपना होमवर्क करिएगा। ये सारी चीज़ बताने के बाद में ये जो इधर प्रवीण घर पे ही होता है और खाना पीना खाने के बाद में ऐसा होता है कि जब वो अपनी चाची के कमरे में जाता है और वो देखता है कि उसकी चाची तो बेड पे लेटी हुई है, तो वो जाके देखता है, जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो उसको एकदम से सांसें उसकी बंद थी। तो अचानक से उसने आवाज़ लगाने लगा और कहने लगा कि हमारी चाची को पता नहीं क्या हो गया। और गांव वाले जो है उसकी शोर सुन करके तुरंत आ जाते हैं। वो दोस्तों वहाँ पे बेड पे मरी हुई पड़ी देख करके एकदम से सारे लोग हैरान हो जाते हैं और फिर जो है तुरंत गांव के लोग जो है पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। और उधर प्रवीण भी जो है अपने माता पिता को फ़ोन कर देते हैं कि पता नहीं जो है चाची को क्या हो गया। ऐसी सिचुएशन में तुरंत जो है नीलम भी अपने पिताजी के यहाँ से घर आ जाती है और सारे जो है उसके पिताजी जो ब्रजेश थे वो भी विदेश से घर आ जाते हैं। दोस्तों उधर जो है पुलिस आ चुकी होती है और काफ़ी छानबीन होने के बाद में पता ये भी नहीं लग पाया था कि आखिर इसकी मौत हुई है तो कैसे हुई थी, क्योंकि उसके शरीर पे कोई भी निशान ऐसे दिख ही नहीं रहे थे जिससे पता चल सके। तो पुलिस ने यही मतलब एक आइडिया सोचा है कि इसकी जो लाश है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। पोस्टमार्टम जैसे ही मतलब हुआ तो उसमें रिपोर्ट में ये मालूम हुआ कि इसकी जो मौत है वो सांस रुकने से हुई। दोस्तों पुलिस भी काफ़ी हैरान थी कि आखिर इसका मर्डर किया तो किसने किया। उसके बाद में कुछ समय बाद जब इधर प्रवीण जो है अपने नल पे नहाने के लिए चला जाता है उधर, और जब सारे कपड़े निकाल देता है तो उसके पिता जो होते हैं उसके गले पे नाखून के निशान छपे हुए होते हैं। वो देख करके हैरान हो जाता है कि आखिर इसके गले पे नाखून ये कैसे है। उसको कुछ तो शक हो जाता है और वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। जब पुलिस उसको शक के तौर पर पकड़ करके थाने ले जाते हैं तो वो जो है गोल गोल इधर उधर घुमाता रहता है, लेकिन काफ़ी जो है उसको दंडित करने के बाद में वो प्रवीण जो लड़का होता है वो सारी जो है वो कहानी बताने लगता है जो उस रात घटना घटित हुई थी। दोस्तों वो सारी जो है बातें कहने लगता है कि सर मुझे मारिए मत और मैं ये सारी सच्ची घटना मैं आपको बताता हूँ। उस रात में ये हुआ था जब घर पे कोई भी नहीं था और हमारी माताजी भी हमारे नानू के यहाँ गई थी, उनकी तबीयत ख़राब थी और पिताजी जो है सब लोग बाहर थे। उसी बीच हमारे दोस्त जो हैं वो सारी मुझे गंदी फिल्म जो है दिखाया करते थे और उसी की संगति के कारण मैं घर पे आकर के पर डे होमवर्क करने के बाद दोस्तों उधर जो प्रवीण नाम का लड़का होता है वो उस रात को अकेली अपनी चाची को पा करके उसके साथ में गलत संबंध बनाने की कोशिश करता है। और वो जैसे ही मतलब उसके कमरे में जाता है तो वो जो है एक एक कपड़े करके निकालने लगता है। उसके बाद में जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो एकदम से वो जो हैरान हो जाती है सुमन यानी कि उसकी चाची, और वो कहने लगती है कि प्रवीण तुम ऐसा कृत्य कैसे कर सकते हो। दोस्तों उसके मन में जो है एकदम से हैवान जाग चुका था और वो कुछ भी नहीं देखता है। जब इसका विरोध वो उसकी चाची करती हैं तो उसको जो है मारने को धमकी देता है और कुछ भी नहीं बोलता चला जाता है। सुमन जो उसकी चाची होती है वो सोच चुकी होती है कि लड़का जो है ये बड़ा हो गया है, अनजाने में उससे गलती हो चुकी होगी, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं। उधर जो है उधर वो सोने लगती है। फिर इधर जो प्रवीण नाम का लड़का होता है वो उसको रात में नींद ही नहीं आती है और कहता है कि पता नहीं मतलब जो है अगर मैंने इसको कुछ किया नहीं तो पता नहीं मेरी मम्मी से कोई बता देगा या पापा से शिकायत कर देगी तो मेरी बहुत कुटाई होगी और मेरी बहुत बेइज्जती भी होगी। ये सारी सोचने के बाद में चीज़ें जब उधर उसकी चाची सो चुकी थी तब वो रात में आता है और उसके पेट पे बैठ करके जो उसकी तकिए होते हैं उसी से उसका गला दबा करके दम घोंट देता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो जैसे ही बताता कि जैसे वो ख़त्म हो गई उसके बाद में मैं शोर मचाया और गांव वाले को ये सारी चीज़ें बता दे कि हार्ट अटैक से हमारे चाची की मौत हो गई। दोस्तों ये जैसे ही चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं तो एकदम से सोच करके दंग हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि कोई लड़का ऐसा भी कर सकता है क्या। दोस्तों वो जो प्रवीण नाम का लड़का था पुलिस वाले तुरंत उसको जो है जेल के अंदर डाल देते हैं और आजीवन कारावास के लिए भेज देते हैं। दोस्तों इस वीडियो से आप लोग
को क्या शिक्षा मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कोई भी कृत्य करिएगा तो सोच समझ करके, ना कि कोई के बहकावे में। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।